हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास पार्ट 17। तो फ्रेंड्स, आपका आज का फर्स्ट बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। तो शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। ये किसने कहा फ्रेंड्स? ये किसका कथन है? सारे एम टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई थी फ्रेंड्स? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में मनोविज्ञान की आधारशिला रखी गई थी। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का सिद्धांत के लेखक कौन है फ्रेंड्स? विलियम जेम्स। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण पॉइंट्स और प्रश्नों के वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है फ्रेंड्स? व्यापक है। गैरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है तो व्यवहार का ज्ञान मनोविज्ञान का उद्देश्य। कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है। तो किसमें होता है फ्रेंड्स? उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेस्निक के अनुसार है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है कितने उद्देश्य फ्रेंड्स? 9। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य है बाल विकास। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वहाँ सभी ज्ञान और विधियाँ सम्मिलित है जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? ली का। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर और परिवर्तनशील। अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है फ्रेंड्स? ट्रावेल का। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। नेक्स्ट है आपका कक्षा के छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को ज्ञात होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का। समय सारणी में गणित, विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? जब टाइम टेबल बनाया जाता है स्कूल के पीरियड को, जो कठिन सब्जेक्ट है उनके पीरियड पहले रखे जाते हैं क्योंकि मनोविज्ञान के आधार पर सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आपका शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके उनको शिक्षा देता है और प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर वो शिक्षा देता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है। शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है और शिक्षकों को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है फ्रेंड्स? शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यहाँ कथन है वुडवर्थ का।
वुडवर्थ ने क्या कहा है? मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। नेक्स्ट है आपका मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ कथन है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यहाँ किसका कथन है? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री किसका संबंध है? सीखने से। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। यहाँ कथन किसका है? अरस्तू का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यहाँ कथन है स्किनर का। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है: वर्गीकरण, सारणीयन, आलेखी, निरूपण। तो क्या है फ्रेंड्स? ये आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य करना होता है। क्या करना होता है? वर्गीकरण करना होता है, सारणीयन करना होता है, आलेखी, निरूपण करना होता है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित है अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक है ई वाटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है सिगमंड फ्रायड। वर्तमान समय मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है शैक्षिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यहाँ कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा किसने? वाटसन ने। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियाँ, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य का व्यवहार भी सम्मिलित है। यहाँ कथन है C.W. वैलेंटाइन का। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है फ्रेंड्स? आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है व्यक्ति की रुचियाँ, अभिक्षमताएँ, अभियोगिताएँ और वातावरण। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना गया है किसके द्वारा? जेम्स ड्रेबर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान का एक अंग है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है यहाँ सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के उद्देश्य है विद्यार्थी द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना। तो नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स आपका मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शिक्षा को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंग है शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट बिंदु है फ्रेंड्स आपका शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य और कक्षा, पर्यावरण एवं वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य बालक को व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण का कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेषता के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। किसने कहा? ये प्रोवेल ने। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा का विकास।